जब अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है, तो प्रभु श्री राम के सहयोगी रहे जटायु कहां पीछे रहने वाले हैं। जी है दोस्तों, गिद्धों में श्रेष्ठ गिद्ध राज जटायु भी इस शुभ घड़ी में अयोध्या आए हुए हैं। गिद्ध जो करीब 20 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे अचानक अयोध्या में कहां से आ गए। आसपास के गांव के लोग इसे एक शुभ संकेत मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गांव में ही पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। जटायु कौन था और अयोध्या में गिद्ध क्यों आए? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया। उनके पंख तो नहीं आए, पर उनके घाव ठीक हो गए। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। रावण जब सीता जी का हरण कर लेकर गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। माना जा रहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तब श्री राम जी की सहयोगी जटायु भी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस शुभ अवसर पर देश के कोने कोने से लोग 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। हजारों सालों के बाद ऐसा शुभ अवसर आने वाला है जब श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर में उनको विराजमान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस शुभ घड़ी को देखने के लिए गिद्धों का झुंड भी अयोध्या पहुंच चुका है।